बहुत हो गई तेरी अच्छाई रानो। आज जब ये डाल गिरेगी तो तेरा घमंड और तेरा ये सुखी संसार सब मिट्टी में मिल जाएगा। न रहेगा घर, न रहेगी रानो। डाल टूटने की आवाज आती है। रानो अचानक घोंसले से बाहर झांकती है और बाहर कालू को कुल्हाड़ी के साथ देख सुन्न रह जाती है। कालू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, खुदा के लिए रुक जाइए। भाई कहना छोड़ दे। आज इस जंगल में सिर्फ कालू का राज होगा। जब अपना ही खून दुश्मन बन जाए तो कोई कहाँ जाए? क्या रानो अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचा पाएगी? पुराने तूफान में सब कुछ खोने के बाद रानो चिड़िया इन 3 अंडों में अपनी नई दुनिया देख रही थी। मेरे नन्हे बच्चों, बस कुछ दिन और, जब तुम इन अंडों से बाहर आओगे तो इस सूने घर में फिर से रौनक लौट आएगी। तुम्हारे पापा और भाई बहन जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। रानो उन अंडों में अपना खोया परिवार देख रही थी, लेकिन पास की एक सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू, जिसे पूरा जंगल नफरत करता था, रानो की इस खुशी से जल रहा था। उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी थी जिसे वो पत्थर पर घिस रहा था। बड़ी आई माँ बनने वाली। किस्मत का मारा तो मैं हूँ रानो, जिसे देखते ही लोग पत्थर मारते हैं, और एक तू है जिससे पूरा जंगल प्यार करता है। तुझे क्या लगा तू इन अंडों के सहारे फिर से अपनी दुनिया बसा लेगी? नहीं रानो, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। रानो चिड़िया उड़कर कालू के पास आती है, क्योंकि कालू उसका पड़ोसी है। कालू भाई, आप वहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आइए ना, देखिए मेरे बच्चे आने वाले हैं। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, आप मामा बनेंगे ना इनके। चुप कर रानो। मामा और भाई के रिश्ते उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी दुनिया में रंग होते हैं। मेरा रंग भी काला है और मेरी तकदीर भी। ये अंडे नहीं, ये तेरी बर्बादी का सामान है। रानो कालू की कड़वाहट को उसका अकेलापन समझ बैठी, पर कालू के सिर पर नफरत का खून सवार था। वो अपनी कुल्हाड़ी से रानो का घोंसला उजाड़ने की तैयारी कर चुका था। कालू को रानो का खुश रहना पसंद नहीं था। वो उसे दुखी देखना चाहता था ताकि उसे अपना अकेलापन कम लगे। वो उसके घर जाता है। रानो, इन बेजान अंडों से क्या उम्मीद लगा रखी है? इस जंगल में कोई किसी का नहीं होता। आज हंस रही है, कल जब ये दुनिया तुझे ठोकर मारेगी तब समझ आएगा कि अकेलापन ही सच है। कालू भाई, आप दुनिया से नहीं खुद से नाराज है। ये करवाहट छोड़ दीजिए। एक बार किसी को अपना मानकर तो देखिए। ये जंगल आपको उजाड़ नहीं बल्कि अपना घर लगने लगेगा। रिश्ते और अपनेपन की बातें उन पर अच्छी लगती हैं जिनके पास सुंदर पंख होते हैं। मुझे तो सब मनहूस कहते हैं। देख लेना रानो, तेरा ये प्यार ही एक दिन तेरी बर्बादी की वजह बनेगा। कालू चिढ़कर वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नजर रानो के घोंसले के नीचे छिपी एक जहरीली नागिन पर पड़ी, जो अंडों की तरफ बढ़ रही थी। उसने नागिन को देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से उड़ गया। अगर कुदरत ही तेरा घर उजाड़ना चाहती है तो मैं तुझे क्यों बचाऊं? देखते हैं रानो, तेरा ये विश्वास तुझे कैसे बचाता है। नागिन रानो के बिल्कुल करीब पहुँच गई। जैसे ही नागिन ने रानो का घर का दरवाजा खोलना चाहा, अचानक ऊपर से एक कांटेदार सूखी टहनी हवा से टूटकर नागिन के ऊपर गिर गई। कौन है वहाँ? टहनी के कांटे नागिन की आंखों के पास चुभ गए। उसे लगा कि इस पेड़ पर कोई शिकारी छिपा है। यहाँ शिकार करना खतरे से खाली नहीं, अपनी जान बचाना ही बेहतर है। नागिन तेजी से मुड़ी और पेड़ से नीचे उतरकर घने जंगल में ओझल हो गई। रानो को लगा कि शायद हवा से कोई लकड़ी गिरी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसे छू कर निकल गई। शुक्र है मेरे मालिक, मेरे बच्चों को बचा लिया। हवा तो बहुत तेज है, मुझे अपने घोंसले को और मजबूत बनाना होगा। दूर बैठा कालू ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बच गई, आज फिर बच गई।
पर कब तक रानो? नागिन नहीं तो ये कालू की कुल्हाड़ी तेरा घर उजाड़ेगी। बहुत जल्द, बहुत जल्द। खूबसूरत मोर अपने भारी मन के साथ रानो के पेड़ के पास आता है। वो उदास था। रानो बहन, सब कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन इस सुंदरता का मैं क्या करूँ? ये भारी पंख मुझे अब बोझ लगते हैं, क्योंकि जब मैं नाचता हूँ तो कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, और जब मैं रोता हूँ तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। मोर भाई, अकेले तो हम सब हैं, मेरा भी कोई नहीं, पर इन अंडों में मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ। आप घबराइए मत, आज से आपका दुख मेरा दुख है। हम सब मिलकर एक परिवार बनेंगे। क्या सच में? क्या आप एक बदसूरत कौवे और मुझ जैसे अभागे मोर को अपना परिवार मानेंगी? हाँ मोर भाई, परिवार पंखों के रंग से नहीं, दिलों के मेल से बनता है। आप हमारे साथ यही रहिए। अभी रानो और मोर बात ही कर रहे थे कि मोर की नजर पेड़ के नीचे पड़े एक पुराने फटे हुए मोर पंख पर पड़ी। मोर उसे देखते ही कांपने लगा। रानो बहन, ये पंख, ये तो मेरी माँ का है। वो बरसों पहले एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। ये यहाँ कैसे आया? क्या यहाँ तो सिर्फ कालू भाई आते जाते हैं? क्या उन्हें इसके बारे में पता है? कालू अचानक पास की डाल से हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, ये पंख मैंने ही यहाँ रखा था ताकि तुझे याद दिला सकूं कि शिकारी अब भी इसी जंगल में घूम रहा है। रानो जिसे परिवार कह रही है वो तो माया जाल है। जो हाल तेरी माँ का हुआ वही हाल तेरा और रानो के अंडों का भी होगा। मोर का दिल दहल गया और रानो सन्न रह गई। कालू ने नफरत में आकर मोर के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया था ताकि वो रानो से दूर भाग जाए। अचानक मौसम बदल गया और तेज चक्रवात के साथ काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। पूरा जंगल थर-थर कांपने लगा, लेकिन कालू के दिल में नफरत का तूफान इस चक्रवात से भी बड़ा था। कालू भाई, जल्दी यहाँ आइए, तूफान बहुत तेज है, मेरा घोंसला हिल रहा है, इसे पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। कालू पर जैसे कोई धुन सवार थी। वो रानो की बात अनसुनी करके अपनी कुल्हाड़ी से उस डाल पर चोट करने लगा जहाँ रानो के सपनों का घर रखा था। नहीं कालू भाई, ऐसा मत कीजिए, इन अंडों में मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर इन मासूमों को मत मारिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आज न ये डाल रहेगी और न तेरा घमंड रानो। जब मेरा घर नहीं बसा तो तेरा घर कैसे बसने दूं? हवा का एक जोरदार झोंका आया और ठीक उसी वक्त कालू ने आखिरी वार किया। एक भयानक आवाज के साथ वो डाल जड़ से टूट गई। वो 3 नन्हे अंडे पत्थर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, मेरे बच्चे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कालू खड़ा देखता रहा। उसे लगा था कि उसे जीत की खुशी मिलेगी, पर रानो की वैसी बेबस आवाज सुनकर उसका कलेजा पहली बार कांप उठा। तभी तूफान की आवाजों के बीच उसे एक थकी हुई और दानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, तूफान बहुत तेज है। सालों पहले कालू के गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव से तंग आकर वो उसे छोड़कर चली गई थी। वो एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। रानो बहन, मुझे पहचानती हो? मैं गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ। मैं वापस आ गई, पर शायद बहुत देर हो गई। इस तूफान ने मुझे रास्ता भटकने पर मजबूर कर दिया। सालों बाद गोरी को अपने बीमार बच्चे जग्गू के साथ देख कालू सन्न रह गया। वो दूर बैठा सब देख रहा था, लेकिन अपनी गलतियों की शर्म के कारण चाहकर भी उनके सामने नहीं दा पा रहा था। गोरी, तुम इतने सालों बाद, और ये बच्चा, इसकी हालत तो बहुत खराब है। कालू कहाँ है रानो? मैं उसे जग्गू सौंपने आई हूँ। मैं बीमार हूँ, शायद मैं न बचूं, पर मैं चाहती हूँ कि जग्गू को उसके पिता का सहारा मिले। पर देखो, इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। जग्गू को ठंड से तड़पता देख रानो को अपने टूटे अंडों का दुख याद आ गया। उसने ठान लिया कि वो किसी और माँ की गोद सूनी नहीं होने देगी।
और फौरन उड़कर एक फटी हुई पॉलीथीन ले आई। गोरी, इस पॉलीथीन के नीचे आओ, जग्गू को इससे ढक लो, ये उसे गर्माहट देगी, जल्दी करो। रानो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस फटी पॉलीथीन से एक तंबू घर बना लिया, जिसके नीचे तीनों खड़े थे। गोरी, जग्गू मेरा भतीजा है और एक माँ दूसरे बच्चे को मरते नहीं देख सकती। तभी कालू उड़कर नीचे आता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। उसने अपनी पत्नी को देखा, फिर अपने बेटे को और फिर उस पॉलीथीन के तंबू को। गोरी, तुम और रानो, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान ली और तुम मेरे बच्चे को छत दे रही हो। मुझे मार डालो रानो, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। तूफान थमने के बाद सूरज की नई किरणें निकली और पालू ने हमेशा के लिए अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी। रानो की ममता ने कालू के बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया और उस उजड़े हुए पेड़ को फिर से खुशहाल घर बना दिया। रानो बहन, मैंने तुम्हारे आंगन की खुशियाँ छीनी थी। मैं ताउम्र तुम्हारा गुनहगार रहूंगा, पर आज से ये कालू और उसका परिवार तुम्हारी ढाल बनकर रहेगा। कालू भाई, जो चला गया वो लौटकर नहीं आता, पर जो पास है उसे संभालना ही जिंदगी है। मेरे अंडे टूट गए तो क्या हुआ? जग्गू की चहचहाहट में मुझे मेरे ही बच्चे सुनाई देते हैं। आज मेरा परिवार छोटा नहीं बल्कि और भी बड़ा हो गया है। तभी आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकला। रानो, कालू, गोरी, जग्गू और मोर सब एक साथ उस डाल पर बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी जो कल तक कालू से डरते थे, आज उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूं? चील के डर से ना जाऊं, मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है, इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना, मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम, हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी को भी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के चंगुल में फंसा हुआ देख लेती है।
अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा। गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गौरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई, मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर का खाना खाया है। हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकौड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकौड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकौड़े देती हूँ। वो मैगी के पकौड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील जिस पर गौरी ने हमला किया था, वो वहाँ उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान पर पड़ती है। अरे ये तो वो ही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, पर उस दिन कौवी ने इसे बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से बाद में निपट लूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैंने अपना ये ठेला लगाया था। इन मैगी के पकोड़े को बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आपने मुँह गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। ए चिड़िया, तू चुप हो जा। मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मान मेरा जो तेरी जान नहीं ले रहा, बस तेरा मैगी के पकौड़े का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत रोती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है।
अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारा ये ठेला किसने तोड़ा? बताओ मुझे। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा मैगी के पकोड़े का ठेला तोड़ दिया। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, उसे इस गलती की सजा जरूर दूंगी। तू इस तरह हिम्मत मत हार। ये कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी को ढूंढता हुआ फिर से उस जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी को नदी पर पानी पीता हुआ देखता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, निकालो इस जाल से, निकालो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। चील भैया, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे।